हमारे वेदों और पुराणों में एक बात बहुत स्पष्ट रूप से कही गई है। भाव के भूखे हैं भगवान और भाव ही एक सार है। त्रेता युग में भगवान राम ने महर्षियों के यज्ञ छोड़कर एक भिन्नी शबरी के झूठे बेर खाए। द्वापर युग में भगवान कृष्ण ने दुर्योधन के 56 भोग को ठुकराकर दासी पुत्र विदुर के घर का उबला हुआ साग खाया। इससे क्या सिद्ध होता है? यही कि ब्रह्मांड का स्वामी, जो इस पूरी सृष्टि का पालनहार है, वो हमारे सोने चांदी हीरे मोती या हमारे धन दौलत का भूखा नहीं है। वो केवल एक ही चीज के अधीन है, और वो है सच्चा प्रेम और निश्चल भक्ति। आज आध्यात्मिक धारा पर हम भगवान श्री गणेश की ऐसी ही अद्भुत और रुला देने वाली कथा लेकर आए हैं। ये कथा हमें सिखाएगी कि पूजा में आडंबर और अहंकार का क्या परिणाम होता है, और एक गरीब की झोपड़ी में पनपी सच्ची भक्ति कैसे साक्षात भगवान को धरती पर उतरने पर मजबूर कर देती है। प्राचीन काल में अवंतिका नगर में सेठ धर्मदास नाम का एक व्यापारी रहता था। उसके पास अथाह संपत्ति थी। उसके खजाने सोने की मुद्राओं से भरे पड़े थे, लेकिन उसका हृदय दया और भक्ति से पूरी तरह खाली था। उसे अपनी दौलत पर इतना अहंकार था कि वो खुद को नगर का राजा समझने लगा था। गणेश चतुर्थी का पावन पर्व आने वाला था। सेठ धर्मदास ने घोषणा कर दी कि इस बार वो नगर का सबसे भव्य गणेशोत्सव मनाएगा। उसका उद्देश्य भगवान को प्रसन्न करना नहीं, बल्कि पूरे नगर को और अन्य व्यापारियों को अपनी हैसियत दिखाना था। उसने सुदूर देशों से सबसे कीमती संगमरमर और रत्न मंगवाए और कारीगरों को आदेश दिया कि गणेश जी की ऐसी मूर्ति बने जिसके मुकुट में असली हीरे जड़े हों। पूरे महल को रेशम और फूलों से सजा दिया गया। 56 प्रकार के स्वादिष्ट व्यंजन, मिठाइयाँ और सोने के थाल में मोदक तैयार किए गए। नगर के सभी बड़े और अमीर लोगों को निमंत्रण भेजा गया। सेठ चाहता था कि हर कोई उसके धन की जय जयकार करे। उसी नगर के एक अंधेरे कोने में एक टूटी फूटी झोपड़ी में गौरी नाम की एक बूढ़ी औरत रहती थी। उसका इस दुनिया में कोई नहीं था, ना पति, ना संतान, ना रिश्तेदार। उम्र के अंतिम पड़ाव पर वो अत्यंत दरिद्रता का जीवन जी रही थी। वो दिन भर जंगल से सूखी लकड़ियां बीनती और उन्हें बेचकर जो मुट्ठी भर अनाज मिलता उसी से अपना पेट पालती थी। लेकिन गौरी अकेली नहीं थी। उसने अपनी उस छोटी सी झोपड़ी के कोने को लीप पोत कर बहुत साफ रखा था। वहां उसने अपने कांपते हाथों से नदी की पीली मिट्टी से गणेश जी की एक छोटी सी टेढ़ी मेढ़ी मूर्ति बना रखी थी। गौरी के लिए वो मूर्त सिर्फ मिट्टी नहीं थी, वो साक्षात उसका बेटा, उसका पिता, उसका सब कुछ था। वो रोज सुबह उठकर जंगल से जंगली फूल और दुर्वा लाती, भगवान को स्नान कराती और उनसे घंटों बातें करती। मेरे बप्पा, आज कमर में बहुत दर्द है, तूने आज मुझे जल्दी क्यों नहीं उठाया? गौरी की उस टूटी झोपड़ी में भगवान एक मूर्ति नहीं, बल्कि एक जीवित सदस्य थे। गणेश चतुर्थी का दिन आ गया। सेठ धर्मदास का महल रोशनी से जगमगा रहा था। सोने चांदी के थालों में मेवे और मिठाइयां सजी थी। पंडित ऊंचे स्वरों में मंत्र पढ़ रहे थे। सेठ अहंकार से फूल नहीं कुपा रहा था। वहीं दूसरी ओर गौरी की झोपड़ी में एक मिट्टी का दिया टिमटिमा रहा था। गौरी बहुत उदास थी। आज उसके बप्पा का दिन था, लेकिन उसके पास भगवान को भोग लगाने के लिए कुछ भी नहीं था। उसने पड़ोस में जाकर भिक्षा मांगी तो उसे थोड़े से मोटे चावल के दाने मिले। गौरी ने उन्हें पत्थर पर पीसा, उसमें थोड़ा सा गुड़ मिलाया और अपने हाथों से एक छोटा सा मोदक तैयार किया। वो मोदक देखने में बिल्कुल सुंदर नहीं था, कड़ा और सूखा था। गौरी ने रोते हुए वो मोदक मिट्टी की गणेश जी के सामने रख दिया और बोली, बाप्पा, मुझे क्षमा कर दे। तेरा ये दिन है और ये अभागन तुझे कुछ अच्छा नहीं खिला सकती। इसी रूखे सूखे को अपना समझकर खा ले मेरे बच्चे। भगवान तो अंतर्यामी हैं। वे महल के उस सोने के सिंहासन पर नहीं, बल्कि गौरी की झोपड़ी में उस सूखे मोदक को देख रहे थे। भगवान ने सेठ के अहंकार को तोड़ने का निश्चय किया। अचानक आसमान में काले बादल घिर गए और भयंकर तूफान के साथ बारिश शुरू हो गई। उसी तूफानी रात में एक अत्यंत वृद्ध, कमजोर और बीमार दिखने वाला साधु फटे कपड़ों में सेठ धर्मदास के महल के द्वार पहुंचा। वो बारिश में पूरी तरह भीग चुका था और ठंड से कांप रहा था। द्वारपालों ने उसे रोक दिया। शोर सुनकर सेठ धर्मदास खुद बाहर आया। साधु ने हाथ जोड़कर कहा, सेठ जी,
मैं बहुत दूर से आ रहा हूँ, कई दिनों से भूखा हूँ, ठंड से मेरे प्राण निकल रहे हैं। अंदर गणेश जी का इतना भव्य प्रसाद लगा है, क्या मुझे एक मोदक और सिर छिपाने के लिए जगह मिल सकती है? सेठ ने साधु को ऊपर से नीचे तक घृणा से देखा और चिल्लाया, अरे मूर्ख भिखारी, ये महल है, कोई धर्मशाला नहीं। ये प्रसाद नगर के प्रतिष्ठित लोगों के लिए है, तुम्हारे जैसे भिखारियों के लिए नहीं। जाओ यहाँ से और मेरा कीमती फर्श गंदा मत करो। साधु ने कुछ नहीं कहा, वो रहस्यमयी मुस्कान के साथ वहां से मुड़ गया। उसी क्षण सेठ के महल में रखी सोने की मूर्ति के मुकुट का सबसे बड़ा हीरा टूटकर नीचे गिर पड़ा, लेकिन अहंकार में अंधे सेठ ने उस पर ध्यान नहीं दिया। बारिश में भीगता हुआ वो साधु अब गौरी की कुटिया के बाहर खड़ा था। गौरी की छत टपक रही थी। उसने खुद को भीगने दिया, लेकिन अपनी मिट्टी के बप्पा को अपनी फटी सूती साड़ी से ढक दिया था ताकि मूर्ति गल न जाए। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। गौरी ने दरवाजा खोला तो देखा एक वृद्ध साधु ठंड से सिकुड़ रहा है। गौरी ने एक पल की भी देरी नहीं की। उसने साधु का हाथ पकड़ा और अंदर ले गई। उसने अपनी झोपड़ी में रखी कुछ सूखी लकड़ियां जलाई ताकि साधु को गर्मी मिल सके। साधु ने कांपती आवाज में कहा, माई, मुझे बहुत जोरों से भूख लगी है, क्या कुछ खाने को मिलेगा? मेरे प्राण निकल रहे हैं। गौरी सन रह गई, उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसने रोते हुए कहा, महाराज, मुझ अभागिन के घर में तो अन्न का एक दाना भी नहीं है, मैं आपको क्या खिलाऊं? तभी गौरी की नजर उस सूखे मोदक पर पड़ी जो उसने गणेश जी को चढ़ाया था। वो मोदक अब तक बिल्कुल पत्थर जैसा कड़ा हो चुका था। गौरी को बहुत शर्म आ रही थी, लेकिन किसी भूखे को वापस भेजना भी पाप था। उसने कांपते हाथों से वो सूखा मोदक उठाया और साधु के सामने रख दिया। महाराज, ये कल का बना सूखा मोदक है जो मैंने अपने बप्पा को चढ़ाया था। बस यही है मेरे पास, मुझे क्षमा कर दीजिए। साधु ने बड़े प्रेम से उस सूखे मोदक को उठाया और मुंह में रखा। जैसे ही उस सूखे मोदक का स्वाद उनकी जीभ पर पड़ा, साधु के चेहरे पर ऐसा संतोष छा गया मानो उन्हें तीनों लोगों की संपत्ति मिल गई हो। उन्होंने कहा, वाह माई, स्वर्ग के अमृत में भी वो स्वाद नहीं जो तुम्हारे इस सूखे मोदक में है। मेरी आत्मा तृप्त हो गई। तभी एक भयंकर चमत्कार हुआ। गौरी की वो अंधेरी झोपड़ी करोड़ों सूर्य के प्रकाश से जगमगा उठी। वो वृद्ध साधु का शरीर एक दिव्य रूप लेने लगा। गौरी फटी फटी आंखों से देखती रह गई। उसके सामने साक्षात विघ्नहर्ता मंगल मूर्ति भगवान श्री गणेश अपने चतुर्भुज रूप में खड़े थे। उनके माथे पर चंद्रमा चमक रहा था और उनके हाथों में पाश, अंकुश और वही गौरी का दिया हुआ सूखा मोदक था। गौरी की बोलती बंद हो गई। वो रोते हुए धड़ाम से भगवान के चरणों में गिर पड़ी और उनके चरण आंसुओं से धोने लगी। भगवान गणेश ने गौरी को अपने हाथों से उठाया और कहा, उठो मेरी माँ, तुमने अपनी फटी साड़ी से मुझे बारिश से बचाया, अपनी लकड़ियां जलाकर मुझे गर्मी दी और अपने हिस्से का भोजन मुझे खिलाया। सेठ धर्मदास के 56 भोग में अहंकार की बदबू थी, इसलिए मैंने उन्हें ठुकरा दिया, लेकिन तुम्हारे इस सूखे मोदक में जो प्रेम, वात्सल्य और भक्ति थी, उसने मुझे कैलाश से यहाँ उतरने पर मजबूर कर दिया। उसी समय सेठ धर्मदास के महल में हाहाकार मच गया। सोने के थालों में रखा सारा 56 भोग अचानक मिट्टी और राख में बदल गया। उसकी सोने की मूर्ति काली पड़ गई। सेठ घबरा गया। जब उसे अपनी भूल का एहसास हुआ तो वह नंगे पैर बारिश में दौड़ता हुआ गौरी की झोपड़ी की तरफ भागा। सेठ धर्मदास गौरी के पैरों में गिर पड़ा और फूट फूट कर रोने लगा। उसे समझ आ गया था कि धन से दुनिया खरीदी जा सकती है, लेकिन भगवान नहीं। भगवान केवल भाव के भूखे हैं। गौरी ने उसे क्षमा कर दिया और सेठ ने अपना सारा धन गरीबों की सेवा में लगा दिया। ये कथा हमें ये परम ज्ञान देती है कि जब आप भगवान के सामने खड़े हों तो अपने पद, पैसे और अहंकार को बाहर छोड़ आएं। भगवान को आपके पैसों की नहीं, आपके हृदय की पवित्रता की आवश्यकता है। अगर आप एक लोटा जल भी सच्चे मन से चढ़ाएंगे तो वे उसे भी अमृत समझकर पी लेंगे। अगर गौरी की इस निश्चल भक्ति ने आपके भी हृदय को छुआ है तो कमेंट में पूरे भाव से गणपति बाप्पा मोरया जरूर लिखें। इस वीडियो को लाइक करें और भक्ति की ऐसी ही अलौकिक कथाओं के लिए आध्यात्मिक धारा चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।
हर हर महादेव। जय श्री गणेश।